हाँ बाबा। सर, बच्ची करिए 12 साल की, चित्रा जाधव, अभी वो आईसीयू में। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। मैं सब इंस्पेक्टर सुधाकर पाटिल। जी बोलिए। बच्ची कैसी है अभी? देखिए, बच्ची की हालत सही नहीं है, शरीर 40% से ज़्यादा जल गया है, लेकिन हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्ची का बयान ले सकते हैं हम अभी? अभी नहीं, अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं। एक्सक्यूज मी सर, वो बच्ची की माँ रत्ना जाधव। देखिए, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाए। साहब, माझी मुलगी साहेब। आप जरा बताएंगे क्या हुआ था? माहित नाही साहेब, आम्ही लोक शेतावर मजुरी करतो साहेब. माझ्या मुलीची परीक्षा चालू होती चिक्कीची, घर पे पढ़ाई कर रही थी. मैं मेरे आदमी के साथ बड़ा बाजार से वापस आई ना साहब, घर पे देखा बड़ा तो ऑटो. देखिए, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज रोइए मत। आपके पति कहाँ हैं? साहब, वजू तो वही पे साहब जहाँ पे चिक्की जली थी, वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं था साहब। बच्चे की हालत उसे देख ही नहीं गई साहब। सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ। बच्ची बहुत बुरी तरह से जल चुकी है, 12 साल की है, घर पे अकेली ही थी। ये सर, झिटकेकर गाँव से। सर, किसने मेरी बच्ची को जला? कौन जलाया है? आगे मत डाला, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। पागल हो गया क्या? आप लोग पूछिए। तूने हरामी साले, तेरी तो सबको मार दूंगा, सबको जला दूंगा। चल आगे ले आना, आगे ले आना। किसी का बाप है भी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, किसी को भी पत्थर मार रहा है और गाली दे रहा है। देखा आपने, ये एक बाप का आक्रोश था, और अक्सर हम पुलिस वालों को क्राइम सीन पर ऐसे आक्रोश का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त हमें संयम से काम लेना पड़ता है। 12 अप्रैल 2018 एक 12 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है। ये एक बहुत ही संजीदा केस था और हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम। मैं अपनी पूरी टीम को लेकर झिड़केकर गांव पहुंचा, लेकिन हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस क्राइम की दस्तक पहले किसी को नहीं मिली थी? नहीं, रुको रुको, अभी कहाँ को आए हो? हाँ? मेरी बच्ची चल रही थी, कहाँ थे आप लोग? किसी ने नहीं बचाया मेरी बच्ची को। सब लोग, मेरी बच्ची चल रही थी, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं। वापस फिर से मार दूंगा फिर से। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। आपकी बेटी अस्पताल में, आपके परिवार को आपकी जरूरत है। जाए तो चल, जा। क्या हो गया सर? ये चोट कैसे लगी? कुछ ये सर, उधर आई। सर, यहाँ लड़की को जलाया गया। केरोसिन की बदबू भी आ रही है, मतलब लड़की केरोसिन से ही जली। सर्च करो। तो बस उस तरफ पाटिल, सर। सर, ये लालटेन मिली है। इसी लालटेन की केरोसिन से जली है। सर, जली है या जलाई गई? डेफिनेटली जलाई गई। एक छोटी सी बच्ची रात के अंधेरे में बाहर आकर क्यों जलेगी? अगर उसे जलना ही होता तो घर के अंदर जल सकती। और सर, ये सब कुछ देख के तो साफ जाहिर होता है कि लड़की के साथ कोई था जिसने उसे यहाँ जलाया है। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दो और इस पे लगे फिंगरप्रिंट्स को चेक करो। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी घटिया कौन कर सकता है? ये जिस किसी ने भी किया तो बचना नहीं चाहिए। सर, हम बड़ा बाजार गए थे, वहाँ से आकर देखे तो चिक्की यहाँ जल रही थी। लेकिन कोई तो होगा जो चिक्की के साथ, शायद कोई दोस्त जिसके साथ वो खेल रही। चिक्की बच्चों के साथ बहुत कम खेलती है, अधिकतर पढ़ाई में व्यस्त रहती है।
सुबह स्कूल से आकर कभी कभार अपनी मम्मी के पास खेत पे चली जाती है। वो पढ़ने में बहुत अव्वल थी और विजू को उससे बहुत उम्मीदें थी सर। वो साहब विजू को लग रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। क्यों? वो साहब क्या है ना कि वो बड़ा बाजार गया था अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेनी, तो वहाँ उसको काफ़ी वक्त लग गया। उसको लग रहा है कि अगर वो टाइम पे आ गया होता तो शायद उसकी बच्ची बच जाए। साहब ये वो कुतरे नहीं किया होगा मेरी बेटी के साथ। वो खुन्नस खा के बैठा है साहब, वही है। कौन? परवेज अख्तर। मैं और मेरा आदमी उसके खेत में काम करते हैं साहब। चिक्की के बाबा तो उसको भगवान मानते हैं, मगर वो कमीना, वो परवेज, उसकी बुरी नजर है साहब मुझ पे। 2 दिन पहले जब मैं खेत में काम कर रही थी ना साहब। परवेज भाई क्या कर रहे हैं आप? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। परवेज भाई छोड़िए मुझे, मेरी आई को छोड़ो, मेरी आई को छोड़िए मुझे। अरे घर पे जाके काम कर। मारिए मेरी बेटी को। समझती क्या आपको? मेरी बेटी को अगर हाथ नहीं लगाना तो टुकड़े कर दूंगी मैं तेरे। जाओ। ये उसी ने किया है साहब, उसी ने किया। कोई और हादसा? हाँ, अभी 2 दिन पहले। चुटके मैं तेरे पास आ रही थी। काय झालं? मुझे यहाँ पर खींचा। थांब, कोण आहे? मी बघते कोण आहे उधर। येऊ का तंगड़ तोड़ायला? चिक्की ने बताया कौन था? नहीं साहब, वो अंधेरा बहुत था ना, उसको समझ में नहीं आया। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई? आपको उसी वक्त पुलिस को बता देना चाहिए था। अगर आप पुलिस को बता देती तो आज ये सब नहीं हुआ। खैर, किसी और पे शक है आपका? सखाराम भाई, इनके बड़े भाई हैं, वो भी कर सकते हैं साहब। कोई पंगा है आप लोगों का? हमारी जमीन हड़प कर बैठे हैं सखाराम बाबू। कितने सालों से मैं इनको कह रही थी, अब जाके कुछ महीनों पहले पंचायत में जाके शिकायत दर्ज कराई है, पण ते आमची जमीन देत नाहीये साहेब। ए विजया, लय झालं सांगून ठेवतो, बात को इधर ही खत्म कर। वो जमीन तेरे को मिलने वाला नहीं है। अरे वाह, ऐसा कैसा नहीं मिलना? देखो भाऊ, हमारे चिक्की के आजूबा की भी जमीन है, हमारा भी उतना ही अधिकार है उस पे। तू बस, तेरे को किसने बोला रे? 2 आदमी बात कर रहे ना, औरत ने बीच में बोलने का जरूरी है? तेरे नौरे ने तेरे को सिखाया नहीं क्या? तू हाथ मेरे बाइको है वो मेरी। हाँ मालूम है, बाइको है तेरी, मालूम है। लेकिन तेरी बाइको बनने से पहले ना पूरे गांव का क्या क्या साफ करती थी रे, सब मालूम है मेरे को। बोला ना मुंह आज से तुम सब लोगों के लिए मेरे घर का दरवाजा बंद। क्या नाम बता? सखाराम जाधव। वाह सखा, दुश्मनी निभाना कोई तुमसे सीखे। कोई मरे सो मरे, तुम्हें क्या है ना? क्या साहब आप क्या बोल रहे हैं? मला क्या समझना नहीं। यही कि तुम्हारी भतीजी वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम उसे देखने तक नहीं। कैसे जाऊंगा साहब? या मेरे खुद के घर में आग लगी है, उसको बुझाऊंगा या दूसरे के घर की आग बुझाऊंगा? मेरा बेटा गोटिया साहब, उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों? क्या है उसे? सदमा लग गया साहब उसको। कहीं उसे इस बात का तो सदमा नहीं लगा कि उसके बाप ने उसकी बहन को जला दिया? रत्ना ने हमें बताया ये सब कुछ तुमने किया? तो साहब आप भी किसकी बात पे विश्वास करते हैं साहब? और वो रत्ना 1 नंबर की चालू भाई है साहब। गोड़ गोड़ बोल के फंसा लिया विजू को और शादी कर ली उससे। उसके बाद तो विजू का रंग ही बदल गया। बाबा को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी साहब, इसलिए विजू घर छोड़ के चला गया साहब। अगर अपने भाई से इतना ही प्यार था तो उसकी जमीन पर सांप बनकर क्यों बैठा? हाँ तो जो उसकी जमीन है वो ले लेना साहब। पूरा 24 बीघा जमीन काय को दी उसको? बाबा ने 5 बीघा जमीन दिया था, जो मैंने अपने अक्कल होशियारी से और मेहनत से 24 बीघा जमीन किया।
जब चिक्की के साथ ये हादसा हुआ तू कहाँ था? साहब मैं घर पे था साहब। अगर तुम घर पे थे तो ये सब किसने किया? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मैं घर पर ही था। आप चाहे तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। नहीं, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा हाथ ही गवाही दे रहा। ये हाथ पे घाव कैसे? चिक्की को जलाते हो? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये तो कल दोपहर को खेत की मेड़ पर मोटरसाइकिल से गिर गया था, तभी लगा। तो फिर रत्ना क्यों कह रही थी तुम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और जब चिक्की ने उसे बचाया तुमने बदला लेने के लिए उसे ही जला दिया? मैं क्यों जलाऊंगा साहब? आप उस औरत की बातों में आ गए। साहब बात ऐसी है कि जब विजू को उसके बाप ने घर से निकाल दिया तब मैंने उसे सहारा दिया, काम दिया। साहब आज भी वो मेरे एहसानों के तले दबा हुआ है, लेकिन उसकी औरत रत्ना उसके पीठ के पीछे गुल खिलाती रहती है। मतलब? साहब शादी से पहले ही उसका टाका भिड़ा हुआ था। हमारे वहाँ स्कूल है ना, उसके हेड मास्टर प्रभु श्रीवालकर के साथ। आज भी पूरे गांव में किसी को कुछ पता नहीं है कि ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती थी, कौन से खानदान से है। वो क्या है कि ये हेडमास्टर ही उसको यहाँ लेके आया था और स्कूल में साफ सफाई का काम दे दिया। लेकिन विजू को शादी के बाद जब पता चला तब उसने अपनी औरत को स्कूल से निकालकर मेरे खेत पर काम पर लगा दिया। लेकिन साहब आज भी उसका चक्कर उस हेडमास्टर से चल रहा है, तभी तो वो बहाने ढूंढती रहती है निकलने के। क्या मैं चलूँ? हाँ ठीक है, जा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको क्या लगता है सर, ये सखराम और परवेज ये दोनों सच बोल रहे हैं? यही तो पता लगाना है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन। पटेल एक काम करो, इन दोनों के बारे में जानकारी निकलवाओ और ये भी पता लगाओ कि वाकई घर में थे या नहीं, या झूठ बोल रहे। सर चिक्की को जब जलाया गया था तो सखराम घर पे था? मतलब माहित नहीं सर, मैं उस समय खुद गांव से भाग था। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। नहीं भारी मजा आली, कल ही से कहा था ना। हो बाबा। ले भारी जाली का शुरुआत कितना लाड प्यार करोगे? हाँ, तू काय को चल रही है? मेरी बच्ची, जो मेरे मन में आएगा करेगा मैं उसके लिए। हाँ, और कल को जब ब्याह के दूसरे के घर पे जाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे? आई बाबा ने कुछ सिखाया नहीं छोकरी को। आओ ती मात्रिंची पोरगी घर का पूरा काम करती है और इधर तुम इसको कुछ करने ही नहीं देते। छोटी भी तुम ही बनाते हैं, बूटक को पालिश भी तुम ही करते हो। क्या तुम भी कुछ करने नहीं देते उसको? करेगी, बहुत बड़ा काम करेगी, तेरा और मेरा नाम रोशन करेगी, देख लेना, है ना? हाँ बाबा, मैं बहुत सारी पढ़ाई करके एक बड़े अफसर बनूंगी, फिर आई को भी रख लेंगे हम लोग काम पे और जूते भी पॉलिश करवा लेंगे। झालं का बाप बेटी से झालं, मैंने बूट पॉलिश कराएंगे। अरे देवा, तुमच्या नादात दूध विसरली। लवकर या आई। हे दूध तुझे अकल नहीं क्या? गरम दूध पकड़ा दे, हाथ जल गया बच्चे के। बैठ, कुछ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, हाथ दे। सर मैंने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी कंफर्म नहीं किया कि घटना के वक्त परवेज और सखराम अपने घर पे थे। हाँ डॉक्टर साहब, सर बच्ची जब यहाँ आई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा जली हुई थी। उस वक्त तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी वापस से उसे क्लीन कर रहे थे तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ ब्लड के ट्रेसेस मिले। मैंने टेस्ट करवाया था तो पता चला बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो उसके शरीर पे, उसके गर्दन पे और हाथ में काटने और नोचने के निशान मिले। बॉडी पे सीरम तो नहीं मिला, शायद प्रोटेक्शन यूज़ किया था। उस बच्ची ने शायद उस आदमी को नोचा क्योंकि उसके नाखून में उस आदमी के स्किन के ट्रेस मिले। उसके घर वाले कहाँ? उसके पिताजी तो आए नहीं और माँ भी सुबह से नहीं दिखाई दी। दरवाजा तो बंद। ये लोग कहाँ चले गए? अरे सुनो,
ये विजू और रत्ना कहाँ है? साहब विजू तो बिटिया की गुड़िया लेके इधर उधर घूम रहा है, उसका तो दिमाग ही फिर गया है। और रत्ना ताई तो खेत पर काम करने गई। क्या हुआ सर? तुम्हारी बेटी वहाँ आईसीयू में है और तुम यहाँ खेतों में। मेरी बेटी मरी नहीं है साहब, अस्पताल में, और उसका इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए। मैं अगर काम नहीं करेगी साहब तो मेरे पति को कैसे खिलाएगी? आप बताइए। अब तो देख रहे हैं ना, इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा है। मेरे से कुछ काम था क्या साहब? तुम्हारी बेटी चिक्की के साथ बलात्कार हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? आप क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी अस्पताल में है साहब, मेरा पति इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा है, मैं खेतों में काम कर रही हूँ और आप मेरे साथ ये बात कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं मेरे बेटी की। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की? हिम्मत कैसे हुई आपकी? साहब, मेरी बेटी छोटी सी है साहब, इतनी सी सब गुड़ियों के साथ खेलती है साहब, मेला जाने के लिए जिद कर दिया साहब, उसे तो खुद की भी कुछ बुद्ध नहीं है साहब। क्या बोलता है तुम्हें सर? सागा खोटा बोलता है। मेरे बेटे के साथ नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। मैं विजू और रत्ना के दुख को समझ सकता था। मेरी अपनी एक 11 साल की बेटी है और मैं जब भी चिक्की को देखता मुझे वही नजर आता। इस केस ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। कभी कभी मैं ये समझ नहीं पाता, इंसान इतना बड़ा हैवान कैसे बन सकता है? चिक्की को रेप करके जलाया गया था, तो इंसान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन हमने भी ठान लिया था कि चिक्की को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मार। सर छोटी सी बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत की जाती है, ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसे बचना नहीं चाहिए। और गांव के लोगों से भी पूछताछ करो, चिक्की को किसी के साथ देखा था या कोई ऐसा था जो चिक्की पर बुरी नजर रखता था? सर बाबा हाँ मेरे साथ। नहीं साहब, चिक्की तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, उससे सब लोग गांव में बहुत प्यार करते हैं। सब चिक्की तो हमारी बच्ची जैसी है और गांव में आज तक कोई ऐसी घटना हुई नहीं। सर, मानसीला काहीतरी बोलायचंय। सर, कुछ दिन पहले जब मैं स्कूल में गई थी तो चिक्की कहाँ पर है? चिक्की तो क्लासरूम में प्रिंसिपल सर के साथ। चुप हो जाओ बेटा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ऐसा सबके साथ होता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर सर अगर किसी को पता चल गया? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चिक्की क्या हो गया तुमको? तुम जाओ जाओ, चिक्की आ जाएगी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हाँ, नमस्कार। चलो। नम्रता। यस सर। चिक्की जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके हेडमास्टर प्रभु शिवालकर को थाने भेजो। ओके सर। सर, मैंने चिक्की के स्कूल जाकर पता किया। जिस दिन चिक्की के साथ वो सब कुछ हुआ उसी दिन से हेडमास्टर शिवलकर यहाँ नहीं है। लोगों का कहना है कि वो स्कूल के काम से कहीं बाहर गया था। उसका फोन ट्राई किया? यस सर, पर वो भी नॉट रीचेबल है। पता करो ये प्रभु शिवालकर है काम, और जहाँ पर भी उसे उठा कर लेके आओ। ओके सर। खाना खाओ।
अभी बिल्कुल चिक्की की तरह जिद्दी हो गया। वो भी खाने से भागती थी, तुम भी भाग रहे हो। ले, नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। खाना नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो दिमाग कैसे चलेगा? नहीं बाबा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अच्छा, आई के लिए तो खाएगी ना? हाँ, ले खा ले बेटा, आई कितना प्यार से खाना बनाती है ना? हाँ तो खा। शाबाश, अच्छा बना है ना? बस बाबा की, आई के लिए खा लिया, बाबा के लिए नहीं खाएगी, बाबा के। ठीक है। अच्छा, तुम चिक्की को जैसे खिलाते थे वैसा खिलाए। हाँ? ये तुम्हारे नाम का। मेरे नाम का। मैं खाना अच्छा बनाती है ना, खाओ। चिक्की के नाम का। क्या हुआ अपने चिक्की को? हाँ? कुछ नहीं, तुम खाओ। नहीं, वो चिक्की को क्या हुआ है? सुन, क्या हुआ है चिक्की को? बोलना। किसी और के भूख अपने बच्चे को खा गए। सर, प्राइमरी डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक चिक्की के नाखून में मिले स्किन के ट्रेस और उस कॉन्डोम में मिले सीमेंट का डीएनए मैच हो रहा है। हमारे पास असली कल्प्रिट का डीएनए सैंपल था और उसी के जरिए हम असली खूनी तक पहुंचने वाले थे। हमारे सामने 3 सस्पेक्ट्स, परवेज, सखाराम और प्रभु शिवलकर। प्रभु शिवलकर को अब तक हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन बाकी 2 हमारी नजर में। परवेज, सलाम साहब। चिक्की का रेप हुआ है, डीएनए टेस्ट के लिए तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? चिक्की मेरी बच्ची जैसी है। देखो, हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं। सखाराम, सखाराम, चिक्की के साथ रेप हुआ है। चिक्की के साथ रेप? शक के घेरे में तुम भी हो। हमें तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना है, इसकी परमिशन हम लेकर आए हैं। आओ साहब, जरा तोड़ डावरा, कुछ भी बोलेंगे आप। वो चिक्की के माँ बाप के साथ मेरा जो भी झगड़ा है ना, वो अलग है, लेकिन मेरा खंडोबा जानता है, मैंने गोटिया और चिक्की में कभी फर्क नहीं किया। उसको हमेशा अपनी बेटी जैसा माना है। कोऑपरेट करो हमारे साथ प्लीज। सर, शिवालकर अभी अभी वापस आए, वो घर में ही है। आप ही ने चिक्की का रेप किया, और जब चिक्की रोने लग गई तो आप घबरा गए कि आपकी इज्जत पानी में ना मिल जाए, इसलिए घबरा के आपने चिक्की को मार डाला इससे पहले कि वो घर पहुंचती। बोलिए, सच बोल रहा हूँ? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं था कि चिक्की के साथ इतना सब कुछ हुआ है। चिक्की मेरी बेटी जैसी है और आप इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। वारदात वाले दिन स्कूल में चिक्की आपके सामने थी, वो रो रही थी, ऐसा क्या किया था आपने? सर, उस दिन स्कूल में एग्जाम था। बेटा बेटा बता ना, क्या हुआ है? सर, वो परीक्षा चल रही थी ना, मुझे टॉयलेट जाना था तो मैम ने मुझे नहीं जाने दिया, इसलिए कपड़ों में हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा सबके साथ हो जाता है। पर सब हंसेंगे ना। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो क्या अगर किसी को पता चल गया? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर, वो बहुत रो रही थी और बेहद शर्मिंदा भी थी, बस इसीलिए मैं उसके साथ उस दिन रुक गया था। आप चाहते हैं हम आपकी कहानी पे विश्वास कर लें? सर, मैं सच कह रहा हूँ। वो तो खैर पता ही चल जाए कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ जब आपका डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट? सर, आप ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं? हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सो प्लीज कोऑपरेट।
आई एम सॉरी, हम चिक्की को बचा नहीं पाए। जीते जी तो मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया साहब, मरने के बाद मिल जाएगा ना साहब। सर, शिवलकर, सखाराम और परवेज तीनों की प्राइमरी डीएनए रिपोर्ट आ गई, लेकिन चिकी का रेप जिसने किया था उसके साथ इन तीनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं करता। वो कोई और ही है सर। सखाराम, परवेज, शिरवरकर, इन तीनों में से किसी ने भी आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया। कोई और है जिसमें शक है आपको, जो आपकी बेटी के नजदीक हो? पता नहीं साहब, हम लोग हमेशा चिक्की के साथ नहीं होते थे। चिक्की स्कूल से सीधा घर पे ही आती थी और हम लोग देर शाम को खेती से काम कर वापस आते थे। कभी कोई ऐसी बात जो आप दोनों को अजीब लगी हो? हाँ साहब, चिक्की के बस्ते में हमने चॉकलेट और टाफियां देखी थी। ये सब उसे कौन देता? पता नहीं साहब, हमने कभी पूछा नहीं और चिक्की ने कभी बताया नहीं। हमें लगता था कि स्कूल के हेडमास्टर देते होंगे, बहुत मानते थे उसको। हम अक्सर अपने बच्चों की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें अगर कोई टॉफी देता है, गिफ्ट देता है, गुड़िया देता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि वो हमारे बच्चों से प्यार करता है, स्नेह करता है। लेकिन ये प्यार और स्नेह कब वासना में बदल जाए ये हम सोच तक नहीं सकते। हमें लगता है बच्चों के साथ क्या हो सकता है, गलत तो सिर्फ बड़ी लड़कियों के साथ ही होता है। इसीलिए हम अक्सर ऐसी दस्तक को नजरअंदाज कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे ही ऐसे क्रिमिनल्स का सबसे इजी टारगेट बनते हैं। और रत्ना ने भी यही गलती की। उसे उसी वक्त चिक्की से ये पूछना चाहिए था कि ये सारे गिफ्ट्स उसे किसने दिए। लेकिन अब चिक्की मर चुकी, हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि हम ये केस सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी चलिए हटिए। मुझे एक सुसाइड नोट मिला है। पाटिल सर, चिक्की का बाप मेरी जमीन लेना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने आदमी से कहकर चिक्की के साथ ये सब कुछ करवाया। लेकिन अब मुझे खुद से बहुत घिन हो रही है, खुद से इतनी नफरत हो रही है कि मैं जीना नहीं चाहता और अपनी जान ले रहा हूँ। मुझे माफ कर देना चिक्की। सखाराम। पाटिल, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। क्योंकि फांसी से सुसाइड करने वाली की गर्दन पे एक निशान होता है, ऐसा। यहाँ देखो, 2 निशान। इसे डेफिनेटली मार के लटकाया। सर एक बात और, नीचे लोगों ने बताया कि सखाराम का बेटा गोटिया भी कल रात से गायब। हो सकता है गोटिया ने खून होते हुए देख लिया और किसी ने घबरा कर भाग गया, या फिर सखाराम को जिसने मारा है उसने ही गोटिया को गायब करवाया या उसे भी मार डाला। कविता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और पाटिल, सुसाइड नोट के ऊपर जो हैंडराइटिंग लिखी है ना, उसे सखाराम की हैंडराइटिंग से मैच करके दो। सर, सखाराम की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप सही थे सर। सखाराम को पहले गला घोट के मारा गया था, फिर लटकाया गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात सर, सखाराम के पास से हमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें जो हैंडराइटिंग है वो सखाराम के हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती। सवाल ये उठता है, सखाराम को कौन मार सकता है? हो सकता है सखाराम को विजू और रत्ना ने मारा। वो लोग वैसे भी गुस्से में थे, इसे सखाराम को मार कर गोटिया को गायब करवा दिया, या फिर गोटिया को भी मार दिया। दोनों को बुला के लिखो। देखो विजू, खून का बदला खून नहीं होता। तुम दोनों को सिर्फ शक था कि सखाराम ने तुम्हारी बेटी को जलाया। इसका ये मतलब नहीं उसका खून करके तुम दोनों भी खूनी बन जाओ। हमने नहीं सर, भगवान ने ली उसकी जान। उसने हमारे चिक्की के साथ गलत किया ना, तो भगवान ने सजा दिया उसको।
उसने लिख के भी तो रखा था ना साहब। वो सखाराम की राइटिंग नहीं थी, तुम दोनों ने ही मारा है उसे, और गोटिया को भी उठवा लिया, क्योंकि दोनों को मार के तुम दोनों को ही फायदा है। अब सारी की सारी जमीन तुम लोगों की है। मैं थूकता हूँ ऐसी जमीन पे साहब में, जिसके कारण उसने मेरे बच्चे की जान ली है। जाओ ना साहब, असली खूनी को ढूंढो, हमको काय को तकलीफ दे रहे। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम दोनों ने ही मारा उससे, क्योंकि उसे मारकर अब सारी की सारी जमीन जायदाद तुम दोनों की हो जाती है, और साथ ही साथ बदला भी पूरा हो जाता है। बोलो। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। खरच। हमें सखाराम की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंपना था, और सखाराम की किस्मत देखी, हमें उसकी लाश को सौंपने के लिए उन्हें ही बुलाना पड़ा, जिनके ऊपर हमें सखाराम की कत्ल का शक है, क्योंकि विजू और रत्ना ने सखाराम की बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। इसलिए सखाराम के अंतिम संस्कार के लिए हमें वहां के सरपंच और परवेज को बुलाना पड़ा। सलाम। नमस्कार। नमस्कार सरपंच। आप लोग अंदर जाके साइन कर दीजिए और बॉडी ले जाने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। बाबा ठीक, इन सबको अंदर ले जाओ। जी सर, जाइए आप लोग। सारी कागजी कार्रवाई तो हो चुकी है सरपंच जी, आप बॉडी को अस्पताल से ले लीजिएगा, ठीक है? नमस्कार। सलाम। अरे परवेज जी साहब, तुम्हारी बाइक को क्या हुआ? उस दिन बताया था ना साहब, वो खेत की मेड़ पर गिर गई थी। हाँ, अब हाथ कैसा तुम्हारा? ठीक है साहब। ठीक है। सर कुछ नोटिस किया आपने? परवेज ने कहा उसकी बाइक खेत के मेड़ पे गिरी थी, वहां तो कच्ची मिट्टी होती है, और बाइक को देख के लगता है कि वो मेड़ पे नहीं बल्कि रोड पे गिरी थी। हाँ सर, और बाइक पे येलो मार्क भी लगा हुआ था। ये तो वही कलर है जो हाईवे पे मार्किंग के लिए यूज होता है। तो जरूर बाइक का एक्सीडेंट किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर रोड की मार्किंग्स चल रहे होंगे। पता करो पिछले कुछ दिनों के अंदर कौन कौन से रोड पे येलो मार्किंग से काम चल रहा है। सर हाईवे की फुटेज आ गई है, लगा। कि परवेज के पीछे लड़का कौन? सर कुछ समझ में नहीं आया, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। एक काम करो, परवेज की कुंडली निकल और इस लड़के की और परवेज की जितनी जानकारी हो सके वो निकल, और पता करो कि परवेज ने हमसे झूठ क्यों बोला। जी साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। अच्छा, कोई झूठ नहीं बोला तूने? चल हम बताते हैं क्या झूठ बोला तूने। पटेल सर। ये तेरे बीवी का भतीजा सईद उस वक्त एक्सीडेंट में तेरे साथ था, ये बात क्यों छुपाई थी हमसे? बोल। वो साहब, चल ये बात भी हम ही बताते थे। देखो, चिक्की पर मिला डीएनए और इसका डीएनए मैच करता है। चल अब कहानी बोलना शुरू। सर मैं बताता हूँ। सर मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था फुफ्फी के पास रहने के लिए। मुझे चिक्की पसंद आ गई थी सर, और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए मैं उसे चॉकलेट्स और बाकी सारी चीजें भी देता था। जब चिक्की अपनी माँ से मिलने गई थी तो तूने ही रोका था ना उसे? जी सर मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कैसे भी करके चिक्की चाहिए ही थी, और गंदी वीडियोस की लत लग गई थी सर मुझे। और मैं अपने साथ साथ कोटिया और फूफी के बेटे अफजल, इन दोनों को भी वो गंदी वीडियोस दिखाया करता था सर। जो गंदी फिल्मों में जो भी कर रहे हैं ना, ये सब मैं असली में भी करके दिखा सकता हूँ। देखना है? हाँ, देखेंगे ना। मैंने कहा ना मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। तुझे चॉकलेट खानी है ना? हाँ खानी है ना? तो फिर 2 मिनट में जाके चॉकलेट खा के वापस आ जाना। पक्का 2 मिनट? हाँ पक्का 2 मिनट। चल जल्दी चल। अफजल बहुत घबरा गया था सर, और उसने घर पर आकर फुफ्फी और फूफा दोनों को सब कुछ बता दिया। क्या किया? मैं क्यों किया? बहुत आग लगी हुई थी। ये क्या कर रहे हैं? चुप कर। मेरे भाई का एक ही बेटा है, बचा लीजिए। देखिए किसी को पता चलने से पहले इसे यहाँ से बाहर छोड़ दीजिए, बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, बचा लो इसे।
आगे देखिए। गोटिया हमारी पुलिस टीम को खराब हालत में खेतों के आसपास मिला। इलाज के बाद हमने उसका बयान दर्ज किया, जिसकी मदद से सखाराम मर्डर केस सॉल्व हो पाया। सखाराम को क्यों मारा? मैंने सखाराम को नहीं मारा साहब। सखाराम को नहीं मारा? तू नहीं मारा? पढ़े। ये देख। मेरे बाबा को अफजल के बाबा परेश चाचा ने मारा है। चल अब तोती की तरह बोलना शुरू कर। साहब दरअसल गोटिया ने सखाराम को सब कुछ बता दिया था और सखाराम ने मुझे गुस्से में फोन किया। मेरे को गोटिया ने सब कुछ बता दिया है। अब तेरे वो शहीद को और तेरे को दोनों को जेल की चक्की नहीं पिसवाई ना तो मेरा नाम सखाराम नहीं है। हेलो हेलो, अरे वो मेरे खानदान की बेटी है। साला बेशरम आदमी, तू मेरे घर पे आया कैसे? मेरे को समझाने की कोशिश करता है। तेरे को नहीं छोड़ेगा नहीं मैं। अरे भाई पुलिस की फोन से खराब। बाबा क्या? और पुलिस को गुमराह करने के लिए सखाराम का एक सुसाइड नोट भी लिख दिया तुमने। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। इसे समझाने के बजाय इसके गुनाहों पे पर्दा डाल रहे थे। अगर ऐसा नहीं करते तो आज चिक्की जिंदा होती और सखाराम को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना और यही सोचते रहना। गोटिया को हमने उसके आखिरी रिश्तेदार विजू और रत्ना के हवाले कर दिया और उन्होंने भी उसे खुशी खुशी अपना लिया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वही उनकी खुशियों का सहारा था। सईद मोबाइल में गंदी फिल्में देखा करता था और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी उसका ये घटिया काम करने की। आजकल की टेक्नो फ्रेंडली दुनिया में हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन से तो दूर नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम माँ बाप इतना तो कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों का मोबाइल फोन या लैपटॉप चेक करें। और सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं, उनके दोस्तों की हरकतों पर भी ध्यान रखना चाहिए। चिक्की के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना नामुमकिन था, लेकिन कहीं ना कहीं दोष माँ बाप का भी था, क्योंकि चिक्की के साथ जो कुछ भी होने वाला था उसकी दस्तक उन्हें मिलती रही, लेकिन फिर भी उसे वो नजरअंदाज करते रहे। बच्चे मासूम होते हैं और उनकी मासूमियत का फायदा कोई भी उठा सकता है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है उनकी हिफाजत करना, क्योंकि बच्चे जो उनकी दस्तक सुन नहीं पाते। सर मालूम है गांव में एक लूट की घटना घटी, हमें तुरंत निकलना होगा। सर इसके साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर गिरीश कुलकर्णी आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।